टाइम एंड वर्क का ये प्रॉब्लम जो हम आप लोगों के सामने अभी लाए हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, ट्रिकी है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर इसको समझ लेते हैं, समझ के एक एक पॉइंट को ये करते हैं तो आराम से इस सही से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी बारीकियों को, समझते हैं इसकी बारीकियों को और कैसे करते हैं, हल करने के तरीकों को सीखते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। यहां बोला गया है कि ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे हो रहा है एज 1 day वर्क, ए 1 day वर्क होगा 1/9 एंड बीज 1 day वर्क जो होगा वो होगा 1/12। इफ दे वर्क फॉर 10 days अल्टरनेटिवली, यानी कि 10 days ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं लेकिन अल्टरनेटिवली करते हैं। अल्टरनेटिवली का मतलब ए करता है फिर बी करता है फिर ए करता है फिर ए करता है। इस तरह का 10 days मिलाएंगे तो दोनों ए और बी मिलके 5 दिन तो एक साथ काम किए। तो ए प्लस बी 1 day वर्क हम लोग निकाल लेंगे पहले। 1 day वर्क कितना होता है 1/9 प्लस 1/12, दैट मीन्स होगा 7/36। 7/36 पार्ट वर्क 1 day में करते हैं। तो 5 days वर्क कितना होगा 5 days वर्क हो जाएगा 5 इंटू 7/36 इज इक्वल टू 35/36, यानी कि 35/36 पार्ट वर्क 10 दिन अल्टरनेटिवली करने के बाद कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ ये देखते हैं। तो रिमेनिंग वर्क इसका जो होगा, रिमेनिंग वर्क होगा 1 माइनस 35/36 इज इक्वल टू 1/36। अब यहां पे ये प्रश्न उठता है कि 1/36 पार्ट वर्क कौन करेगा, ए या बी। जब अल्टरनेटिवली कर रहे हैं तो 10वें दिन खत्म होने के साथ साथ बी का हिस्सा खत्म होता है और ए फिर शुरू करेगा। तो 1/36 पार्ट जो है वो ए के हिस्से पड़ेगा। तो ए इस काम को करेगा। तो ए इस काम को कितने दिनों में करेगा ये देखते हैं। ए करता है 1 काम 9 days में कंप्लीट करता है। तो 1/36 पार्ट काम कितने दिनों में करेगा 9/36 days में, यानी कि 1/4 days लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में ए के द्वारा। ठीक है, तो टोटल काम कंप्लीट होने में वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा 10 days प्लस 1/4, यानी कि 1/4 days टोटल लगे काम को कंप्लीट होने में, यानी कि 10 1/4 होगा करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर देखते हैं तो सी हमारे 10 1/4 days में आता है, तो सी होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन। इस तरह ऐसे सवालों को जो ज्यादा घुमावदार होते हैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है थोड़ी सी समझ के हिसाब से। आइए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारे स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न जो है, इस प्रश्न में ए, बी, सी और डी 4 वर्कर हैं। 4 वर्करों को काम को निकालना है। इसके रिलेटेड ये प्रश्न है, थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा ट्रिक से अगर इस ट्रिक को सीख लेते हैं तो ऐसे प्रश्न बैंकिंग की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को आराम से आप हल कर सकते हैं। तो आइए फिर उसको देखते हैं। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 days, 20 days एंड 24 days। तो हमको क्या करना होगा, एज 1 day वर्क निकाल ले पहले। 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/25। उसी तरह बीज 1 day वर्क निकाल लें तो 1/20। उसी तरह सीज का 1 day वर्क अगर निकाल लेते हैं तो ये होता है 1/24। ओके, अब आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑल वर्क टुगेदर फॉर 2 days। सेकेंड लाइन में है 2 दिन तक ए, बी, सी तीनों काम किए। 2 दिन बाद ए एंड बी लीव द वर्क। तो ऑल
ऑल वर्क टुगेदर एज, तो टोटल काम कंप्लीट करने में उसको समय लगे टोटल ये में, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे देखिए। एज कितना दिन तक काम किया, ए यहां 2 दिन तक काम किया और लास्ट में ए डी के साथ आके 3 दिन तक काम किया, तो एज होगा 2 + 3 डेज वर्क, इतना दिन तक काम किए। बी कितना दिन तक काम किया, बी सिर्फ 2 दिन तक काम किया है, तो 20 2 डेज वर्क हो जाएगा। फिर सी कितना दिन तक काम किया, सी का देखेंगे तो यहां 2 दिन तक काम किया +8 3/5 डेज तक काम किया, उसके बाद फिर 3 दिन तक काम किया अप टू कंप्लीशन ऑफ वर्क। उसके बाद डी आता है, तो डी कितने दिन तक काम किया, डी भी 3 डेज तक वर्क को कंप्लीट करने तक रहा। तो ये चारों ए बी सी और डी चारों मिलके उस काम को कंप्लीट करते हैं, मतलब पूरा काम हो जाता है। ठीक है, तो आइए एज 2 + 3 डेज वर्क को निकालते हैं। एज 1 डे वर्क हमने निकाला 1/25, तो 5 डेज वर्क 2 + 3 5 डेज होता है ना, तो 5 डेज वर्क कितना होता है, तो 5 डेज वर्क होता है 1/5। 20 2 डेज वर्क होता है कितना, 20 1 डे वर्क होता है 1/20, तो 2 डेज वर्क होता है 1/10। उसी तरह सीज का, तो सीज का वर्क निकालेंगे तो ये होगा सीज 2 + 43/5 + 3 डेज प्लस these 3 डेज वर्क = 1 होता है। तो 1/5 + 1/10 अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना होता है 10, 3/10 होगा। प्लस सीज के वर्क को देखते हैं तो 2 + 3 यहां पे होता है टोटल 120, मतलब 5 × 24/10 + 43 + 15, समझ में इतना वर्क काम हुआ, प्लस these 3 डेज वर्क = 1। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो होगा 3/10 प्लस ये होगा 5 3 8 68/120, ये प्लस these 3 डेज वर्क 1 हुआ। तब these 3 डेज वर्क हम लोग निकालेंगे, these का 3 डेज वर्क अगर निकालते हैं 3 डेज वर्क = 1 माइनस इसको ऐड करेंगे तो होगा 36 और ये माने 104/120। तो these 3 डेज वर्क होगा यहां पे 16/120। तो these 3 डेज वर्क हमको निकल गया 16/120। तो these 1 डे वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डे वर्क होगा 16/120 × 3। अब इसको काटकूट करें तो 4 जा 16 4 30, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 2 15, दैट मीन्स 2/45 1 डे वर्क हो गया 2/45। तो डी उस काम को डीज कंप्लीशन द वर्क, तो डी का वर्क होगा डी कैन कंप्लीट द वर्क इन 45/2 = 22 1/2 डेज। 22 1/2 डेज में डी उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो 22 1/2 जो है हमारे बी ऑप्शन में आता है, सो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये सवाल लंबा है लेकिन थोड़ा ट्रिक है, इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो बैंकिंग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न इससे रिलेटेड, भाई इससे अच्छे प्रश्न यहां से निकाल सकते हैं।